इस पर चलते हैं। तो अब यहाँ बच्चे एकदम हम नए तरीके से पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी सीखिए। हिमालय का नदी घाटी के आधार पर, क्लियर कीजिएगा बच्चे, किसके आधार पर? नदी घाटी। तो हिमालय का नदी घाटी के आधार पर वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण। पूरी बात समझ में आ गई? यानी ये जो अब हम वर्गीकरण करेंगे बच्चे, वो किसके बेस पर करेंगे? रिवर वैली के बेस पर। अब हमें हिमालय का वर्गीकरण करना है और यहाँ से भी सवाल आते हैं। यानी अब तक आप जो हिमालय का डिवीजन पढ़ रहे थे, अब आपको उस डिवीजन से कोई मतलब नहीं है, वो सारा डिवीजन खत्म हो चुका है। अब मैंने आपको एकदम नया डिवीजन बता दिया और वो क्या बताया है? नदी घाटी के आधार पर डिवीजन। लेकिन बच्चे इस डिवीजन को और क्या कह सकते हैं? तो देखिए मैं यहीं पर कह रहा हूं, और हम इसी को कहते हैं अंतरदेशांतरीय या अंतः अक्षांशीय वर्गीकरण। बच्चे इस तरीके से कमीशन जो है क्वेश्चन को चेंज करती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते। पर जैसा मैंने आपको बोर्ड पर लिखा है, बस इसको कवर कीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? आई रिपीट कि जो हिमालय का नदी घाटी का जो वर्गीकरण है, उसे ही दरअसल हम अंतरदेशांतरीय या अंतर अक्षांशीय वर्गीकरण भी कहते हैं। इंग्लिश में मैंने इसको लिखा इंटरलॉन्गिट्यूडनल या और इंट्रालैटिट्यूडनल। क्लियर बच्चों का? यानी जो नदी घाटी का डिवीजन है वही अंतरदेशांतरीय डिवीजन है, वही इंट्रालैटिट्यूडनल अंतर अक्षांशीय डिवीजन है। और इस डिवीजन का जो डायरेक्शन होगा वो सभी बच्चे याद रखेंगे, वो वेस्ट टू ईस्ट होगा। यानी पहले में मैंने नॉर्थ टू साउथ बताया था, लेकिन अब डिवीजन कैसे जाएगा बच्चे? अब डिवीजन जाएगा वेस्ट टू ईस्ट, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। यानी कि जो लैंडफॉर्म डिवीजन था, वो जो लैंडफॉर्म डिवीजन था बच्चे, वो आपको नॉर्थ टू साउथ लेकर आ रहा था। क्लियर हो गया कि लैंडफॉर्म डिवीजन नॉर्थ टू साउथ लेकर आ रहा था। लेकिन अगर आप रिवर वैली डिवीजन की बात करेंगे तो वो वेस्ट टू ईस्ट लेकर जाएगा, तो या ईस्ट टू वेस्ट लेकर आएगा। चलिए इसको पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो पहले मैंने आपको तरीका सिखा दिया कि आपको यहाँ किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं हो। तो अब हम वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे। तो बच्चे मैं यहीं पर क्या करूंगा कि आपको एक ग्राफिंग के थ्रू समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा वेस्ट, और वेस्ट के तुरंत नीचे मैंने क्या लिख दिया? JNK, यानी जम्मू कश्मीर से शुरू होगी, ठीक। और इस तरफ मैंने क्या लिखा? ईस्ट, और ईस्ट के नीचे मैंने लिख दिया बच्चे अरुणाचल प्रदेश। यानी कि मैं अब शुरू करूंगा JNK से, यानी वेस्ट से, और आपको कहाँ लेकर आऊंगा? अरुणाचल प्रदेश। पर डिवीजन का बेस क्या है? आई रिपीट कि डिवीजन का बेस क्या है, मैंने अभी आपको समझाया है। तो डिवीजन का बेस तो रिवर वैली है, इसका मतलब है रिवर वैली हमें बनानी होगी। तो तुरंत बच्चे क्रम याद कीजिए कि मैंने क्या कहा था कि हिमालय कहाँ से कहाँ तक है। तो आपने कहा था ना सिंधु नदी से, यानी कि इंडस रिवर से शुरू होगा और कहाँ तक आएगा? यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने किस नदी का नाम लिया था? दिहांग। और मैंने आपको क्या कहा था बच्चे कि जो दिहांग है वही क्या है? वही तो ब्रह्मपुत्र नदी है। क्लियर हो चुका? तो भूलेंगे नहीं कि जो दिहांग है वही क्या है बच्चे? वही ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो आप पहले अपने दिमाग में ये रखना बच्चे कि नदी घाटी का जो डिवीजन है वो JNK से अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट तक जाएगा और दो नदियों के बीच रहेगा। तो वो जो दो नदियां हैं, वो दो नदियां कौन कौन सी है? तो सिंपल सी बात है
कि एक सिंधु नदी होगी और दूसरा क्या होगा, ब्रह्मपुत्रा नदी होगी। और ब्रह्मपुत्रा को ही वहां क्या मैंने कहा है, दिहांक का है, जो मैं आपको नदी सिस्टम में पूरा पढ़ाऊंगा। चलिए, तो सिंधु नदी से शुरू हुआ और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच ही डिवीजन को होना है। तो बच्चे मैंने इसमें 4 सेक्शन बना दिए, देखिए 1 2 3, देख रहे हैं 1 2 3 4, यानी 4 भागों में बांटा गया। तो मैंने जो पहला पार्ट है बच्चे, उसमें मैंने लिखा है पंजाब, देख रहे हैं बच्चे, या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय। तो चलिए, आपको पहला डिवीजन पता चला कि जो पहला डिवीजन है उसी का नाम है पंजाब और कश्मीर हिमालय। क्लियर है? और ये इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर। तो नदी घाटी के डिवीजन में पहले को कहा गया है पंजाब या कश्मीर हिमालय, जो कि 560 किलोमीटर लंबी है। पर इसकी बॉर्डर कौन सी नदी होगी बच्चे, तो यहाँ पर जो नदी होगी उसी नदी का नाम क्या है बच्चे, सतलज नदी है। क्या नाम है, सतलज नदी। तो चलिए, अब हमें पता चल गया कि नदी घाटी के बेस पर जो पहला हिमालय है, ठीक है, वो सिंधु से कहाँ है, सतलज नदी तक है। भूलिएगा नहीं बच्चे, सिंधु से कहाँ तक है, सतलज नदी तक है। क्लियर है? और सिंधु से सतलज नदी तक है, और इसी के बीच को हम कहते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय, और इसका लंबाई क्या है, वो है 560 किलोमीटर। अब आते हैं दूसरे डब्बे में। अब जो दूसरे डब्बे में हिमालय है बच्चे, उसे कहा गया है कुमाऊं हिमालय। क्या कहा गया बच्चे, कुमाऊं हिमालय। यानी जो कुमाऊं हिमालय जो नाम दिया गया है, ये नाम दिया गया है नदी घाटी के बेस पर, नदी घाटी के बेस पर, और इसकी लंबाई है महज 320 किलोमीटर। कितनी है, 320 किलोमीटर। तो चलिए, दूसरे डब्बे में हमने क्या देखा बच्चे, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, और लंबाई क्या है, 320 किलोमीटर। अब पता करो कि ये फिर किस नदी तक है। तो बच्चे याद रखेंगे कि ये जो है आपको काली नदी तक है। क्या है, काली नदी। और एक बात याद रखिएगा बच्चे, यही जो काली रिवर है, इसी काली नदी को भारत में किस नाम से जानते हैं, शारदा नदी के नाम से जानते हैं भारत में। क्लियर हो गया? भारत में हम इसी काली नदी को क्या कहते हैं बच्चे, शारदा नदी कहते हैं भारत में। क्लियर है? और काली नदी कहाँ कहते हैं, तो मैं आपको यही बता दूं कि काली नदी कहा जाता है नेपाल में। इस बात को नहीं भूलिएगा, ठीक है? और एक बात याद रखिएगा कि मैं जब आपको नदी सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो नदी सिस्टम में मुझे आपको सब कुछ बताना है, इसलिए डोंट बी डिस्टर्ब। आपको थोड़ा भी परेशान नहीं होना है, और ये नहीं सोचना है कि हमें ये नहीं पता या हमें वो नहीं पता। वो काम मेरा है, आपका नहीं, इसलिए आप थोड़ा सा भी जो है बच्चे परेशान नहीं होंगे। चलिए, तो हमने काली नदी को भी देख लिया। तो फिर से सुनिए, सिंधु और सतलज के बीच पंजाब या कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर। अच्छा, सतलज नदी और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर। अब तीसरे डब्बे में आते हैं, और तीसरे डब्बे को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं नेपाल हिमालय। क्लियर है बच्चे? तीसरे डब्बे में क्या है, नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है, वो है 800 किलोमीटर। भूलिएगा नहीं कि नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। बच्चे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया हमारा नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, अब ये जो है आखिर ये कहाँ से कहाँ तक है। क्लियर है? तो बच्चे ये जो नेपाल हिमालय है, वो काली नदी से शुरू होकर कहाँ चली जाती है, तीस्ता नदी तक चली जाती है। क्लियर है बच्चे? किस नदी तक चली जाती है, तीस्ता रिवर तक। भूलेंगे नहीं, तीस्ता नदी तक चली जाती है। क्लियर है ना? अब हमें एक ये भी मिल गया
कि नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो नेपाल हिमालय है वो हमारा काली नदी से चल के शुरू हो जाता है, वो कहाँ तक चला जाता है, वो चला जाता है तीस्ता नदी तक। ठीक है। अच्छा, फिर आइए अब तीस्ता से इसके बीच जो हिमालय है उसका क्या नाम है, तो हम